तो व्हाट इज द इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम हमारा जो है ना, एक जो है फर्स्ट लाइन बैरियर होता है। हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो हमारा फर्स्ट लाइन बैरियर्स हैं, जैसे आपकी आईज हैं, आपकी स्किन है, आपका नोज है, आपका माउथ है, और आपकी ये बाहर की बॉडी सारी स्किन्स है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपका। ये आपकी पूरी बॉर्डर की फौज है। जैसे आप बॉर्डर पे फौज लगा लेते हैं कि कोई भी बंदा आए तो उसको देखना है, उसको अगर वो दुश्मन है तो आपने उस पर अटैक करना है और उसको इन्फॉर्म भी करना है हेड ऑफिस में कि ये हेडक्वार्टर में कि ये हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन एक हमारी अल्टीमेटली फौज होती है, बिल्कुल अल्टीमेटली, जो बिल्कुल अंदर का एक निजाम है। एक हमारी आउटर इम्यूनिटी है, एक हमारी बाहर की फौज है। ये बिल्कुल जो फौज का जो कॉन्सेप्ट दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ है वो बेसिकली आपकी बॉडी के मैकेनिज्म से ही इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जैसे फौज की चौकियां बनी हुई हैं, एयर सिस्टम है, आपका जो नेवल सिस्टम है, आपका तोपखाना है, आपकी इन्फेंट्री है, आपका जासूसी का निजाम है। ये सारा निजाम आपके जिस्म के अंदर मौजूद है। यही निजाम बॉर्डर पे कोई इंटर होता है तो स्किन फौरन प्रोटेक्ट करती है। नोज के अंदर आपके ये जो बाल लगे हुए हैं, इनका काम क्या कि फॉरेन पार्टिकल को ये बाहर के रुख होते हैं, ये उनको पुश करते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं तो आपको पता है, फिर छींक मारता है इंसान, छींक मार के इसको बाहर फेंकता है। फिर यहाँ आपका एक सेंसर लगे हुए हैं कि जो आपकी हीट को और कोल्ड को, थर्मल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि कुछ सेकंड के अंदर अंदर आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अंदर। ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म। और फिर एक हमारा अंदर का निजाम अल्टीमेट, जिसको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म है, जो ब्लड के अंदर मौजूद है कि कोई चीज अल्टीमेटली आपके ब्लड के अंदर जाके आपके डीएनए पे अटैक करती है, आपका साइटोप्लाज्मा पे अटैक करती है। तो वहां क्या हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये पहले जरूरी है समझना कि जैसे आपके एडिनाइड्स हैं, आपके टॉन्सिल्स हैं, ये चौकियां हैं, ये यहां फिल्टर करते हैं जरासीम जो आते हैं आपके। जैसे बालों का मैंने जिक्र किया, इसके पीछे एडिनाइड्स हैं। ये जो बाहर से जरासीम आएगा उसको फिल्टर करेंगे और वो जो समझेंगे कि ये जरासीम है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, तो ये उधर उसको किल करेंगे। जो टॉन्सिल या एडिनल इलाज हो जाते हैं, उसकी वजह यह है कि ये फॉरेन बॉडी के खिलाफ लड़ लड़ के ना खुद बीमार हो जाते हैं। इसी तरह स्किन जो है वो धूप के खिलाफ, पॉइजन के खिलाफ, दुनिया के चिरिंद पिरिंद जो भी चीजें हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके खिलाफ ये डिफेंस करती रहती है। और ये बैरियर जब टूटता है तो फिर आपके ये सारा बैरियर है, और ये बैरियर टूटता है तो आपकी ब्लड वेसल्स बढ़ी हैं, आपकी वेन्स बढ़ी हैं, फिर कोई ऑर्गेनिज्म उसके अंदर दाखिल होगा। इसी तरह जैसे माउथ है, तो माउथ जो है, जो माउथ के अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर इतनी ताकत है कि ये बैक्टीरिया एंटीटॉक्सिन होता है। ये बैक्टीरिया को इधर किल करता है, ये टॉक्सिन इफेक्ट्स को यहां ही किल करता है। मतलब दो ऐसे ऑरिफिस हैं कि आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, वहां भी आपके यूरिन के अंदर भी ये चीजें मौजूद होती हैं कि जो फॉरेन बॉडीज को या जरासीमों को, बैक्टीरियाज को, वायरस को, फंगल को, पैरासाइट्स को, या टॉक्सिन या पॉइजन को, ये वहां जो है उसको किल करती हैं। आपको पता होगा कि पुराने जमाने, अभी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, किसी को जख्म हो जाता है तो कहते हैं इस पे थूक लगाओ, लाभ ला लो। वो लवाब इसलिए लगाया जाता है कि उसके अंदर एक एंटी टॉक्सिक हीलिंग पावर होती है। इसी तरह बाहर लोग होते हैं कि वो कोई किसी को जख्म हो जाता है तो कहते हैं इस पे यूरिन लगाओ, तो यूरिन भी बहुत ज्यादा एंटी टॉक्सिक इफेक्ट रखता है। तो ये आपको ये समझना चाहिए कि खुदा ने हमारे जिस्म के अंदर कितना बड़ा एक निजाम रखा हुआ है, जिसको समझना हमें बहुत जरूरी है। इसी तरह जो ये हमारी अंदर की पूरी जितनी भी ऑर्गन के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सारी सिक्रीट करती है चीजें। वो जो सिक्रीट करती है वो भी एंटी जो है बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल इन्फेक्शन को वो रोकती हैं। मतलब पूरा हर जगह जहां से कहीं से भी इंट्रेंस का कोई हमें वायमा होता है, खदशा होता है, वहां उसने। और फिर इसके बाद एक और निजाम मौजूद है। ये तो स्किन है, आपकी चौकियां हैं, बैरियर हैं। जैसे आपने मुख्तलिफ अपने बॉर्डर्स के ऊपर चौकियां फौजी बिठाए होते हैं कि इधर से कोई हमला आवर तो फौरन अटैक करना। और फिर एक हमारा लिम्फ नोड का सिस्टम है।
जो पूरी बॉडीज के अंदर छोटे छोटी मुख्तलिफ चौकियां बनी होती हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वो सारा आपस में एक जाल, जैसे आपका ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है कि आप ब्लड बॉडी में सप्लाई करते हैं और फिर गंदा खून वापस आता है पूरा, इसी तरह लिम्फेटिक भी एक पूरा निजाम है आपकी बॉडी के अंदर, एक जो जिसका काम ही सिर्फ यह है कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। हाँ जी, फिर तो 8 बजे लाइट आएगी। वो तो बहुत ही दिखाना जरूरी था ना। ऑन हो गया। तो वो एक लिम्फेटिक सिस्टम को देख के, आप ये बैरियर्स को देख के इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि खुदा ने इस इंसान को, अंदर के तो कारखाने की बातें छोड़ दें कि वो ब्लड कहाँ बनता है, कहाँ चीजें बनती हैं, लिवर का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, किडनी का क्या फंक्शन है, एक पूरा सिस्टम ऐसा बना के रख दिया कि जिसका काम भी सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म। आगे स्लाइड ना, ये देखें, योर इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ टिनी एंड 2 लार्ज ऑर्गन्स। कुछ छोटे छोटे, बड़े बड़े, जैसे टॉन्सिल बड़े हैं, ये लिम्फ नोड देखे आपने सारे, ये सारा मैकेनिज्म है, ये 100 यस देखें, ये देखा आपने, आगे चलें। जैसे बड़े, ये थाइमस है, ये बड़े सिस्टम है, ये स्प्लीन है, स्प्लीन भी ये रोल प्ले करती है, टॉन्सिल, ये प्रो एडिनाइड्स, आपकी बेशुमार जगहों पे ये सारा फिल्ट्रेशन। अब ये मैं आगे आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। वो कहता है कि टिनी टाइनी, छोटे छोटे, बड़े बड़े। आगे ये कहते हैं इट्स ऑन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये एक देखें, ये तारे नजर आ रही हैं आपको, ये सारा एक दूसरे के साथ लिंक है। जो बड़े भी हैं, जैसे स्प्लीन है या टॉन्सिल्स हैं या एडिनाइड्स हैं या बाकी लिम्फ नोड्स हैं, ये सारा देखें, ये जाल बना हुआ है पूरा पूरा, जैसे रेल की पटड़ियां या सड़कें हैं, ये सारा इसी तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और आप ये समझें कि जैसे किसी भी मुल्क का दफाई निजाम होता है, वो इसी तरह होता है कि सप्लाई लाइन जरूरी होती है। एक जो आपने चौकी बनाई है, उसके लिए आप चाहे वो बिल्कुल बॉर्डर के कोने पे बनी है, तो उसकी भी एक सप्लाई लाइन होती है। इसी तरह ये लिम्फ नोड्स हैं, ये छोटे या बड़े जितने भी डिफेंसिव मैकेनिज्म है, इसके लिए एक पूरी सप्लाई लाइन का पूरा जाल है, जिसमें हमारे पूरे मुल्क में या दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, और जिनका मैकेनिज्म ये नहीं है, तो कोई भी बंदा बाहर से अंदर दाखिल हो सकता है। तो जो जो दुनिया ने तरक्की की है, ये डिफेंस निजाम जो है, इसने बहुत ज्यादा तरक्की की है। इसमें वायरलेस सिस्टम है, इसमें गाइडिंग सिस्टम है, इसमें चौकीदारा का निजाम है, इसमें वॉचिंग है, कुछ इंटेलिजेंस है। कोई लोग होते हैं कि दुश्मन की खबर लेते हैं कि कहीं समुद्री रास्ते से आ रहे हैं या कहीं जमीनी रास्ते से आ रहे हैं, एयर अटैक हो रहा है। ये सारा निजाम जो इंसान का निजाम है, इसको पढ़ें तो आपके मुल्कों के निजाम भी इसी निजाम से बने। आगे चलें। Every day is made 100 of billions of fresh cell organized like army। ये रोजमर्रा हजारों की तादाद में सेल बनाते हैं, और जिस तरह आर्मी ऑर्गेनाइज करते हैं कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। समझ आ रही है जी आपको? आगे चलते हैं। With soldiers, captains, intelligence officers, heavy weapon and crazy suicide bomber। हमारे बाज सेल्स ऐसे हैं कि जो ही वो दुश्मन, यहाँ में जैसे वो फैगोसाइट्स वगैरह हैं, तो जो ही दुश्मन को देखेंगे डायरेक्ट हमलावर होंगे, खुद हमलावर करेंगे और आगे मैसेज भी कन्वे करेंगे। और वो सेल जो है, वो मार मार के खा के बैक्टीरिया को, वायरस को, टॉक्सिक चीजों को, वो खुद भी मरते हैं। इसको इसलिए इनको सुसाइड बम्बर वो कहते हैं। सुसाइड जो है ना, ये बम्बर होते हैं कि ये खुदकशी भी करते हैं,
इस निजाम को बचाने के लिए। इसी से मैंने कहा ना कि दुनिया के बहुत सारे लोगों ने जो रूलिंग पावर थी उन्होंने ये चीजें बनाई हैं। विद द सोल्जर, कैप्टन, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, हैवी वेपन्स एंड क्रेजी सुसाइड बम्बर, जो इतने होते हैं कि लायल होते हैं आपके जिस्म के साथ कि वो कहते हैं कि खुद हमलावर हो जाते हैं और साथ आगे दूसरी फौज को भी मैसेज देते हैं कि भाई ये आ गए, लिहाजा मैं तो काम अपना कर रहा हूं, लिहाजा तुम भी आ जाओ। इम्यून सिस्टम इंडिविजुअल सेल्स हैं, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है कि हमारा एक और सिस्टम है, जैसे पहला होगा तो वो सेल अगले सेल को, फिर एक सेल होता है कि एक नई फौज बनाने वाला भी सेल होता है कि हमारे पास जो एक तो डायरेक्ट हिट करते हैं ना सेल, एक हमारे अंदर जिसको हम बी सेल कहते हैं, उसका काम यह है कि ये एक नई फौज बनाता है, फटाफट एक नई फौज बनाता है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। एक तो ये डायरेक्ट मार रहे होते हैं, दूसरा एक नई ताजा फौज इस तरह की बनाई जाती है कि कितना सेंसिटिव निजाम है कि वो इस तरह की फौज बनाई जाती है, जैसा बंदा आगे से आ रहा है इस तरह की फौज बनाई जाती है। मतलब उसके हाथ में बंदूक है तो वो बंदूक वाला बनाएगा, उसके हाथ में पिस्तौल है तो वो पिस्तौल वाली फौज बनाएगा, उसके हाथ में अगर छुरी है तो वो छुरी वाली फौज बनाएगा, उसके हाथ में तलवार है या डंडा है तो वो डंडे वाली फौज बनाएगा। मतलब जैसी भी हमलावर होगा एंटीबॉडी उसकी शक्ल का बनाएगा वो। एक तो वो चीजें हैं कि जो डायरेक्ट हिट करती हैं, और एक वो है। अच्छा, इसके बाद देखिए इंटायर ऑर्गन्स हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम है कि आपके जिस्म जैसे स्किन है, ये ऑर्गन सिस्टम है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑर्गन सिस्टम, स्प्लीन ऑर्गन सिस्टम है, थाइमस ऑर्गन सिस्टम है। फिर आपकी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसका मैंने पहले आपको जाल लिखा। ये मैं एक वैसे आपको दिखा रहा हूं, आगे चलते हैं। ये देखे ना वो सारे, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, मैक्रोफेजेस हैं, टी सेल है, एंटीबॉडी, ये मुख्तलिफ किस्म की फौज है। कोई प्यादा है, कोई एयर अटैक है, कोई इंटेलिजेंस है, कोई ज़रा, मतलब एक पूरा जिस्म के अंदर के निजाम मौजूद है। आगे चलते हैं। अब अगर हम इसको पढ़ें तो क्या है जी, द इम्यून सिस्टम और अल्टीमेटली लाइन ऑफ द डिफेंस। पहला क्या हिस्सा है? पहला हिस्सा है कि इम्यून सिस्टम का पहला हिस्सा है स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, नेजल हेयर्स है। मैंने आपको पहला डिफेंस है। दूसरा डिफेंस जो है वो सेल के अंदर का है, वो सेल के अंदर है। इसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं, इससे अगली स्लाइड दिखाएं, इससे अगली स्लाइड दिखाएं, और अगली हाँ देखिए ये वाली। अब देखें इसको, देखें ये हमारे बैरियर्स हैं, आइज है। आइज यूं आप चपकते हैं तो किसको रोकते हैं? फॉरेन पार्टिकल्स को। आप यूं करेंगे ताकि कोई आंधी चलती है, तूफान चलती है, कि उसमें बैक्टीरिया आ रहा है। फिर इसके अंदर आंसुओं का एक निजाम है। आपके अदर जब कोई पार्टिकल पड़ जाता है ना तो फौरन आंखों में से पानी निकलना शुरू होता है। वो क्या कहता है, उसको बाहर फेंकना चाहता है। टीयर, लाइजोमेन, ये एक यहां, ये देखें, ये जो लाइजोजाइम है ये यहां भी है, ये स्किन के अंदर भी है, ये आपके यूरिन ट्रैक के अंदर भी है। ये सारे एंटीटॉक्सिक है, ये केमिकल्स हैं, ये एंटीटॉक्सिक। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक आप देखें, ये तो मैं सिर्फ आइज है। नोज के अंदर क्या होगा, आपके बाल हैं, पीछे एडिनाइड्स हैं, सेंसर्स हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हम कैसे करते हैं कि जब फॉरेन पार्टिकल होती है तो क्या होता है, कफ करते हैं, कफ करके हम उसको बाहर निकालने की, फेंकने की कोशिश करते हैं। म्यूकोजा, सिलरी एक्शंस, यहां फेगोसाइट्स भी होते हैं। यहां इसके अंदर फेगोसाइट्स जो होते हैं कि वो सेल होता है जो अटैक करता है। एंड लाइजोजाइम में ये भी एक फौज है पूरी जो कि इसको डिफेंस करती है। अब जीआईटी ट्रैक के अंदर क्या है कि आपके अंदर देखें जहां एसिड होता है, जो जिसका एक रोल तो है कि आपके खाने को हजम करता है। दूसरा वो एंटीटॉक्सिक भी होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है। वहां जरासीम को वो मारता है, किल करता है। नॉर्मल फ्लोरा है और पेरिस्टाल्टिक मोमेंट क्या होती है कि माउथ से शुरू हो जाती है कि चीजों को धकेलना, आगे पुश करना, निकालना उसको।
वो दो रोल, एक तो कोई ऐसी चीज आ गई तो उसको भी वो बाहर साथ मूव करती रहती है, और दूसरा साथ साथ उससे डाइजेस्टिव अमल भी साथ साथ रहता है। तो देखिए इम्यून सिस्टम आपका ये बैरियर्स में कहां कहां पड़ा हुआ है। वो एंटी माइक्रो बैक्टीरियल कंपोनेंट भी यहां होते हैं जो नेचुरली किलर्स होते हैं। स्किन के बारे में हमने सारा देख लिया है। आपका यूरिथ्रल ट्रैक है, ये भी ओपनिंग है आपकी देखें जहां जहां ओपनिंग है बॉडी की, वहां हमारी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, वहां हमारा इम्यून सिस्टम पड़ा हुआ है। यूरिनल ट्रैक में क्या है, लिविंग एक्शन ऑफ द यूरिन, एसिडिटी ऑफ द यूरिन, एसिडिटी जो यूरिन की होती है ये भी बैक्टीरिया को किल करती है। जो मैंने किडनी के एक लेक्चर में आपको हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया ग्रो कहां करता है, जहां यूरिन जो है वो अल्कलाइन होता है। एसिडिक में ग्रो, एसिडिक में जो स्टोन बनेंगे वो यूरेट के स्टोन बनेंगे, वो यूरिक एसिड के स्टोन बनेंगे। और जो स्टोन बैक्टीरिया के बनेंगे वो अगर आप यूरिन टेस्ट कराएंगे तो यूरिन अगर अल्कलाइन है तो इट्स मीन कि यहाँ बैक्टीरिया ग्रो करने का माहौल मौजूद है। अगर यूरिन एसिडिक है तो यहाँ फिर वो बैक्टीरिया तो नहीं ग्रो करेगा, वो मारेगा, ग्रो भी कर सकता है लेकिन मारता भी है उसको, तो उसका ये माहौल नहीं होता। आगे चलें। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपको मैंने पढ़ाया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी स्किन है, म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ऐसे ये इसने एपिडर्मिस पहली है, डर्मिस है, हाइपोडर्मिस, ये सारे स्टेजेस पे यहां इसको रोका जाता है। ये सारा डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, अब हम डिटोल से स्किन को साफ करते हैं, हम बड़े एंटीबैक्टीरियल स्किन को साफ करते हैं। ये रिसर्च है कि ये ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कोई जो मेडिसिनल इफेक्ट रखने वाली चीज है या वो क्या होता है, आपका नॉर्मल डिफेंस तबाह करता है। तो आप बहुत ज्यादा जो ओवर कॉन्शियस ऑफ हाइजेनिकल हैं वो भी नुकसानदेह है। भाई बात सुने कि ये स्किन पे इस तरह की चीजें लगाना, आपका ये बाल है आपके, इसके अंदर जो सारी स्वेटिंग होके बाहर आ रहा है, ये भी जो जिसको कहते हैं ना, इसका भी रुख बाहर क्यों होता है। आपके स्वेट ग्लैंड काम कर, यहाँ पोर्स है, पोर्स एक बाल के नीचे पूरी एक मशीनरी काम कर रही है, वहां एक लुब्रिकेंट रिलीज होता है जो इसकी ग्रो करता है और उसका रुख बाहर की तरफ होता है। जिस तरह देखे ना पाइलोनीडल साइनस हो जाता है, जो आपकी बैक पे हिप्स के बिल्कुल ऊपर एक जाली लगी होती है, और पाइलोनीडल साइनस क्या, वो बाल बाहर को रोक होते हैं और बाल अंदर घुस जाते हैं, जिसको हम पाइलोनीडल्स। तो ये इसको आप नीट क्लीन तो जरूर रखें, नॉट विद द केमिकल्स। तो वो क्या करेंगे, वो आपकी नॉर्मल जो फंक्शंस ऑफ द स्किन है उसको तबाह करेगा। या माउथ के अंदर आप कोई ऐसी एंटीबैक्टीरियल चीजों का इस्तेमाल करते, वो आपके सलाइवा के अंदर जो ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं वो जो है वो नुकसान दे। हाँ, कोई डिजीज आ जाती है तो उसकी सूरत में तो ठीक है, मगर ना केमिकल्स का इंटरनल माउथ में वॉश करना या साफ करना वो भी नुकसान दे। कि आप अपने जो इंटरनल फ्लोरा है, आप अंदर सलाइवा के अंदर जो टॉक्सिक एंटी टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, आप उसको भी मार रहे हैं। ठीक हो गया जी, आगे चलें। स्किन के अंदर मैं चूंकि वैसे मैं समझा गया हूं, कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द जर्म एंटरिंग फ्रॉम द आउट्स ऑफ द बॉडी। ये फर्स्ट लाइन है, ये बॉर्डर है पूरा आपका। एंजाइम डिस्ट्रॉय द सेल ऑफ बैक्टीरिया। एंजाइम जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी उसका रोल होता है, और एंटी जो बॉडी की चीजें आती हैं, एंटी टॉक्सिक भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी पैरासाइट भी है, एंटी वायरस भी है। जिस तरह एयरवेज है, टीयर फ्लूइड है, म्यूकस इन द ब्रोंकाई है, स्टोमिक एसिड है, हार्मलेस बैक्टीरिया ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यहां कुछ बैक्टीरिया हार्मलेस भी होते हैं जो आपकी स्किन को नुकसान नहीं देते। जैसे दही के अंदर एक बैक्टीरिया है, तो दही के अंदर जो बैक्टीरिया बनता है वो भी तो बैक्टीरिया है, लेकिन वो कहते हैं आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आगे चलें। म्यूकस मेम्ब्रेन, मोर देन हाफ ऑफ ऑल द बॉडी सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी।
more than of all the body cells that produce antibody are found in the intestine wall, especially in the last part of the small intestine and it's the appendix. अब appendix भी जो है जिसको गैर जरूरी समझा जाता है, इसका ये भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का एक जगह है, ये भी एंटी इन्फेक्शन यहाँ उसको कंट्रोल करती है। और ये देखिए कहाँ चौकी बनी हुई है, आंत के बिल्कुल जाके वहां बनी हुई है। तो इसको निकाल दिया जाता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये अगर इन्फ्लेम हुई है, इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो क्यों हुआ है? जैसे टॉन्सिल्स को निकाल देते हैं, एडिनाइड्स को हम निकाल देते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो बैरियर्स हैं, जो चौकियां आपने खत्म कर दी। इम्यून सेल detect foreign substance and then mark and destroy the safe information about the substance in order to be able to react quickly at the next time. Large bowel also contain harmless bacteria called gastrointestinal or gut flora. Gut flora जो होता है वो भी, उसके भी यही काम है कि वो उसके खिलाफ, और सारी गट्स में जो है ना आपकी रेजिस्टेंस पड़ी है। Healthy gut flora make it difficult for germ to spread and enter the body. आपका फ्लोरा हेल्दी होगा और उसके जो है वो उसको डिफेंस करने में मददगार साबित होगा। आगे चलेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन support the immune system in the other part of the body too, such as respiratory tract, आपका सांस का जो निजाम है, यूरिन ट्रैक है, लाइनिंग ऑफ द वजाइना, लाइनिंग ऑफ द वजाइना जो है, वजाइना के अंदर चूंकि ये ओपनिंग है और यहां से हमारे तमाम एसटीडी डिजीजेस यहां से एंटर होती हैं। तो ये एसटीडी डिजीजेस जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, या वैसे आप कहीं यूरिन पास कर देते हैं, या वहां कोई ऑलरेडी बैक्टीरिया वायरस में कोई मौजूद होता है तो एंटर होता है, तो यहाँ इसके अंदर जो लाइनिंग है ये भी एक रेजिस्टेंस वहां रखती है। और ये जब इंसान को ब्रेक होता है ना, तो ये बहुत बड़ी फौज बार से हमलावर हो रहती है कि ये डिफेंस सिस्टम आपका ब्रेक कर जाता है। The immune system cells are directly binds the mucous membrane where they prevent bacteria and virus of the attack. ठीक हो गया? आगे चलेंगे। ये म्यूकस मेम्ब्रेन सारा उसने उसका फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, का क्या रोल है। आगे चलें जी, आगे चलते हैं। ये देखें, म्यूकस एपिथेलियल सेल का होस्ट डिफेंस 3 टाइप्स, वेरियस टाइप जीआईटी ट्रैक, ग्रेटेड एपिथेलियम नोज यूआरटी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टल सेल्स, द गट एपिथेलियम जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। ठीक हो गया जी।